साईं इतना दीजिए सामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हमारे दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति मांगने वाला आया है तो प्रयास करना कि वो हमारे दरवाजे से खाली हाथ ना जाए, क्योंकि ना जाने कब किस भेष में नारायण आ जाए, कोई ठिकाना नहीं साहब। कब किस वक्त भगवान कौन से रूप धारण करके हमारे परीक्षा लेने आ जाएं। हमेशा प्रयास करो कि हर अमावस्या पूर्णिमा हमारे घर से ब्राह्मण के लिए या कोई साधु सन्यासी के लिए अन्नदान निकलना चाहिए। पहले के लोग थे साहब, जब तक अन्नदान घर से ना निकाल देते थे अमावस्या पूर्णिमा, तब तक अगर पंडित जी अगर नहीं आए पूनम को या अमावस्या को तो वो घर पहुंचा दिया करते थे सीधा जाकर के। भाव था पहले के लोगों का, और आज के लोगों का भाव तो है अलग है, विपरीत है। पहले के लोगों का भाव था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आज के लोगों का मन विपरीत हो गया, उल्टा हो गया है। आज के लोगों का भाव क्या है कि साईं इतना दीजिए मेरी बैंक भर जाए, बैंक भर जाए। साईं इतना दीजिए मेरी बैंक भर जाए, और मैं तो भूखी ना रहूं और साधु न घर पर आए। जहां तक साहब साधु की बात दूर, आजकल अगर बहन बेटी भी घर में आ जाती हैं तो भौजाइयों का तबेले के जैसा मुंह फूल जाता है, तबेले की जैसे। आ गई ना जाने कितने दिन रुकेगी, कितने बार लड़ाई करवाएगी मेरी भाभी सोचती है। तो भैया उल्टा क्यों सोचती हो हैं? एक बात याद रखना जीवन में, आपके घर में अगर बहन बेटी आई हैं तो आपका खाने नहीं आई। याद रखना, बहन बेटियों को, संतों को और ब्राह्मणों को खिलाने से जीवन में कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटता साहब। बहन बेटी आपके घर में अन्न खाने नहीं आती, याद रखना आपके घर के पाप खा के जाती हैं साहब, वो पाप खा के जाती हैं। बहन बेटियां कभी भारी मत समझो साहब, अपने आप को भाग्यशाली समझो। कम से कम हमारे घर में बहन बेटी तो आ रही हैं, हमारे घर में हमारे मानदान तो आ रहे हैं, बढ़िया आए तो उनका बढ़िया स्वागत सम्मान प्रसन्न पूर्वक करो साहब, आनंद पूर्वक करो, भाव अच्छा मन में रखो। क्योंकि अच्छा यदि हम करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, दान पुण्य करेंगे, तो हमेशा हमें परमात्मा प्रसन्न रखेगा साहब, हमेशा आनंद रखेगा। सदैव पूजा पाठ करते रहो। एक बाबा तुलसी के मित्र थे जिनका नाम था मलूक दास। अब मलूक दास जी से बाबा तुलसी ने कहा मलूक दास जी से कि तुलसी बाबा ने कहा मलूक दास जी से कि मलूक दास जी मित्र, जब बचपन की बात है तब बाबा तुलसी ने कहा मलूक दास जी से कि मलूक देख मित्र, मैं रोज मंदिर में जाता हूं, गांव के बाहर राम मंदिर है वहां जाता हूं, और तू मेरा मित्र है, तू मंदिर नहीं जाया करता। एक काम करना, मैं जाता हूं सुबह शाम मंदिर, तू भी चला कर मेरे साथ में, ठाकुर की सेवा करें। भगवान की ज्यादा नहीं तो आधा घंटा पूजा पाठ करने से मन प्रसन्न हो जाता है। मलूक बाबा ने कहा मित्र तुम ही पूजा पाठ करो, मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा।
पूजा पाठ करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? तुलसी बाबा ने कहा मित्र, पूजा पाठ करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ। तो मनुकदास ने कहा मित्र एक बात बताओ कि भगवान की पूजा करने से क्या मेरा भगवान पेट भर देगा? अगर मैं कर्म नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, कमाऊंगा नहीं, तो मेरा पेट कैसे भरेगा भगवान? बाबा तुलसी ने कहा भैया सुनो, मेरा परमात्मा सबका पेट भरता है। बोले कमाऊंगा नहीं तो भरेगा कैसे पेट? तो बाबा तुलसी ने समझाया कि एक बात बताओ, जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेते से बच्चा क्या कमाना चालू कर देता है क्या? नहीं कमाता ना, फिर पेट कैसे भर गया उसका? यहां बच्चे का जन्म होता है साहब, और मां के स्तन में दूध पहले आ जाता है अपने आप। ये देने वाला कौन है? परमात्मा। तो तुलसी बाबा ने कहा मलुकदास से, मलुक भगवान की पूजा पाठ कर, वो पेट भरेगा, सबका पेट भरता है साहब, तो तेरा भी भरेगा। मलुक बाबा ने कहा मित्र तुलसी, अगर तू कहता है कि तेरा ठाकुर पूजा करने से, तेरे राम जी पूजा पाठ करने से, भगवान की पूजा पाठ करने से मेरा पेट भर देगा, बाबा तुलसी ने कहा बिल्कुल भरेगा। जब दुनिया के संसार के लोगों का, जीव जंतु का पेट भरता है परमात्मा, तो तेरा पेट भी भर देगा। मलुक बाबा ने कहा कि मित्र ठीक है, अगर आप कहते हो कि पूजा पाठ करो पेट भरेगा भगवान, तो सुनो, सबसे पहले मैं आज आपको वचन देता हूं बाबा तुलसी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं आज 10 बजे के बाद से कोई काम नहीं करूंगा, मात्र ठाकुर की सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, नाम जप करूंगा। मैं देखता हूं कि तेरा नारायण, तेरा राम मेरा पेट भरता है कि नहीं। और सुनो तुलसी, अगर तेरा राम मेरे बगैर कुछ किए पेट भर देगा, तो कल से मैं वचन देता हूं कि तू जो कहेगा मैं वो करना चालू कर दूंगा। तुलसी ने कहा ठीक है मित्र, एक दिन तू मेरे राम को भरोसा कर ले, सच्ची आत्मा से, प्रेम से भज ले मेरे राम को, तेरा पेट जरूर भरेगा। अब तुलसी बाबा की बात मित्र मान गया। मित्र ने कहा मैं आज कुछ भी काम करने वाला नहीं हूं, हिलूंगा डुलूंगा भी नहीं, और देखता हूं कि तेरा राम पेट भरता है कि नहीं। अगर बगैर हिले, बगैर डोले, बगैर मेहनत किए तेरा राम अगर पेट भर देगा, तो कल से तू जो कहेगा मैं वो करने को तैयार हूं। जहां कहेगा, जिस मंदिर में कहेगा उस मंदिर में जाऊंगा, जौन सी पूजा कहेगा वो पूजा मैं कल से करूंगा, लेकिन आज मैं देखता हूं कि तेरा राम मेरा पेट भरता है कि नहीं। लेकिन सुन मित्र, कुछ भी नहीं करने वाला मैं, हाथ पैर भी नहीं डुलाऊंगा। तुलसी बाबा ने कहा ठीक है मलुक, मत करना कुछ भी, हाथ पैर मत डुलाना, मेरा राम तेरा पेट भरेगा। अब मलुक बाबा ने क्या किया? मलुक बाबा ने सोचा कि मैं हाथ पैर में नहीं डोलाऊंगा, तो वो गांव के बाहर गया, रोड के किनारे, सोचता यहां बैठ जाऊं और इंतजार करूं कि राम मेरा पेट भरता है कि नहीं। लेकिन मन में सोचता है कि मैं यदि रोड के किनारे बैठूंगा तो आते जाते मुझे कोई दान पुण्य न कर जाए। रोड में बैठूंगा तो लोग रोड से हजारों निकलेंगे, कोई दान पुण्य कर जाएगा तो तुलसी को कहने का मौका मिल जाएगा, इसलिए मैं यहां नहीं बैठूंगा। तो फिर क्या किया? उसने गांव को छोड़ा, शहर को छोड़ा और मलुकदास जंगल के अंदर गया। बड़े भाव से कथा को सुनना।
जंगल के अंदर गया और जंगल के अंदर जाकर के सोचता है ये तो जंगल है और इस जंगल में कोई मनुष्य भी आने वाला नहीं है। मैं इस जंगल में सबसे ऊंचा जो पौधा है, पेड़ है, उस पेड़ में चढ़ जाऊंगा और आज देखता हूं कि तुलसी बाबा के राम मेरा पेट भरते हैं कि नहीं। अब वो जंगल में गया और जो सबसे ऊंचा झाड़ था, बड़ा लंबा चौड़ा पुराना झाड़, उस झाड़ में जाके ऊपर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि मित्र ने कहा है कि बगैर हाथ पैर डुलाए, बगैर मेहनत किए पेट मेरा राम भरेगा। तो अब तो मैं पेड़ में चढ़ गया, अब ना हिलूंगा ना डुलूंगा ना मेहनत करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा और देखता हूं कि सूर्य अस्त होने से पहले तुलसी बाबा का राम मेरा पेट भरता है कि नहीं। चढ़ गया पेड़ में साहब, 12 बजे चढ़ गया, जाके सबसे ऊंची वाली डाल में बैठ गया और जब सबसे ऊंची वाली डाल में जाकर के मलूक बाबा बैठे थे, मलूक दास बैठे थे, इतने में क्या हुआ, देखिए चमत्कार। इतने में एक गाय चराने वाला ग्वाला आया गाय लेकर के। अब आजकल तो गांव में जो है खिरका नहीं लगता, पहले जहां तक मेरे समझ तक मैं जानता हूं हमारे गांव में पहले बहुत हर घर में 10-10, 15-15 गाय रहती थी। अब आजकल तो एक गाय मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है साहब। अब जगह बची कहाँ है? तो पहले क्या, ग्वाल गांव के ग्वाल बाबा जो होते थे वो सारे गांव के ढोर इकट्ठे करके गायों को गाय बैल बछड़ों को इकट्ठा करके और जंगल में चराने जाया करते थे। तो मलूक बाबा ऊपर चढ़ गया था, ग्वाल कुछ गाय बैलों को बछड़ों को लेकर के जंगल में गाय चराने के लिए आया। अब ग्वाल ने सोचा कि यहां आसपास जंगल है, गाय बैल चारों तरफ घूम घूम करके थोड़ा फर्क में जो है गाय बैल घास खाएंगे, चारा खा लेंगे, पेट भर लेंगे। तो एक काम करूं, जो मेरे हाथ में रोटी की पोटली है, रोटी और अचार है, तो मैं कब तक लाए घूमूंगा, रहना तो मुझे यहीं आसपास ही है। तो एक काम करूं कि एक कोई झाड़ में, झाड़ की टहनी में, झाड़ की डाली में इस रोटी की पोटली को बांध दूं। अब देखिए योग साहब, मलूक बाबा बैठे हैं ऊपर और ग्वाल ने जाकर के जिस झाड़ में मलूक बाबा बैठे थे ऊपर, उसी झाड़ की सबसे नीची वाली टहनी में अपनी रोटी की पोटली बांध दिया ग्वाल ने और बांध करके गाय इधर उधर देखने के लिए चला गया। अब इतने में क्या हुआ कि मलूक बाबा ने ऊपर से बैठे बैठे देखा रहे हैं कि ग्वाल आया और रोटी की पोटली बांध के झाड़ में चला गया। मलूक ने सोचा, अरे यार तुलसी ने ठीक कहा था कि कुछ करेगा या नहीं करेगा तो भी मेरा ना राम पेट भरेगा। तो देखो तो सही, ग्वाल आकर के जिस झाड़ में मैं ऊपर बैठा हूं, उसी झाड़ के नीचे वाली डाली में रोटी की पोटली तो बांध गया और चला गया। लेकिन हाँ, तुलसी बाबा ने, मेरे मित्र ने कहा है कि बगैर हाथ पैर डुलाए भी पेट भर जाएगा। तो मैं हाथ पैर नहीं डुलाऊंगा। बैठा था ऊपर झाड़ के, ग्वाल चला गया रोटी की पोटली बांध करके। इतने में क्या हुआ कि कुछ चोरों की मंडली आई और चोरों की मंडली में एक सरदार था। अब दूसरे गांव से चोरी करके वो ला रहे थे।
और दूसरे गांव जा रहे थे। तो जो कुछ चोर थे उन्होंने कहा, सरदार 2 घंटे हो गए चलते चलते, देखो दोपहर के 2 बज गए, बहुत कड़क धूप है और सुबह से 2 बज गए, रोटी खाने को भी नहीं मिली। अगर रोटी खाने को मिल जाता तो कितना अच्छी बात ना रहती सरदार। सरदार ने कहा, भैया जंगल में कोई रोटी खाने को थोड़ी देगा, आसपास कोई गांव होगा तो थोड़ा आगे बढ़ो, अपन देखते हैं। अब आगे कुछ और बढ़े। फिर चोर ने कहा, सरदार थक गए चलते चलते, अगर थोड़ा सी आधा घंटा विश्राम कर लें तो अच्छा रहेगा। अब योग संयोग देखो, वो चोरों की पूरी मंडली उसी झाड़ के नीचे विश्राम करने लगी, उसी झाड़ के नीचे जिसमें मलूक बाबा बैठे थे ऊपर। अब नीचे 2-4 बैठ गए, एक लेट गया और जैसे एक लेटा उसकी नजर पोटली के ऊपर पड़ गई, डाकू की। डाकू ने कहा, सरदार जुगाड़ हो गया। सरदार ने कहा, काय का? अरे बोले, सरदार रोटी बंधी है, एक काम करें सरदार, भूख तो हमें लगी हुई है, खोल ले रोटी। बोले हाँ हाँ खोल 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 ला, अपन खाएं। अब पोटली खोली रोटी की और सरदार चारों तरफ बैठ गए, लेकिन एक अभी फिलहाल पे लेट गया है। अब जैसे जो है रोटी की पोटली खोल करके एक एक रोटी सबको बांट दी गई और सरदार ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मुख तक लाया, इतने में जो चोर लेटा था उसकी नजर पड़ गई मलूक बाबा के ऊपर जो झाड़ के ऊपर बैठे थे। तो चोर डाकू ने कहा, सरदार रोटी मत खाना। बोले क्यों? अरे बोले ऊपर पुलिस वाला बैठा है, हमें लगता है कि रोटी में नींद की गोली मिलाकर के इसने रख दिया है, रोटी मत खाना। ये पुलिस वाला बड़ा चालाक है, क्या करें सरदार? सरदार ने कहा, उतारो सारे को नीचे, उतारो। अब रोटी तो एक तरफ रख दिया, अब उसको उतारा गया, उतार करके नीचे खड़ा किया मलूक को। सरदार नीचे उतार लिया, अब क्या किया जाए इस पुलिस वाले के साथ में? अरे बोले करना क्या है, इसने हमें नींद की गोली रोटी में मिलाकर खिलाने का प्रयास किया, वो तो अच्छा हुआ, भला हुआ भगवान का, जो हम खाए नहीं बेहोश हो जाते और ये पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर देता। क्या करें सरदार? सरदार ने कहा, क्या करें? इसको झाड़ से पीछे हाथ करके बांध दो। ठीक है, अब मलूक बाबा को पीछे हाथ करके झाड़ से बांध दिया गया। सरदार अब क्या करें? अरे बोले क्या करें, जिसकी रोटी उसी को खिलाई जाए। इसने नींद की गोली मिला के रोटी मिलाया ना, खिलाओ इसको। अब रोटी और अचार निकाल निकाल मिला करके मुख तक लाए। सरदार ये तो खा ही नहीं रहा, क्या करें? सरदार ने कहा, 2-4 चपाते जड़ खाएगा, ना खाए तो 3-4 डंडे मारना, खिलाओ जबरदस्ती सारे को इसको। इसने हमको बेहोश की गोली खिलाना चाहा, इसको खिलाओ। अब 3-4 डंडे मारा इसको, 2-4 टुकड़ा फिर खिलाया, फिर 3-4 डंडे मारा, फिर खिलाया, फिर 3-4 डंडे मारा, फिर खिलाया। ऐसे करते करते कूटते कूटते 4-6 रोटी दिखती थी सबकी सब खिला दी चोरों ने मलूक बाबा को। अब क्या करें? चोरों ने कहा, अब क्या करें? इसने नींद की गोली मिला के रोटी लाया था, ये तो हाथ इसको छोड़ दो, इसको तो अभी बेहोश पड़ जाएगा, अपन यहाँ से भाग चले। अब सरदारों ने हाथ छोड़ा और वो चोर वहां से भाग गए। अब धीरे धीरे चलते 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 मलूक बाबा घर पर आए
और जैसे घर पर आए मित्र तुलसी बाबा आए। तुलसी बाबा ने कहा, अरे मलूक मित्र कहाँ गए थे? तो मलूक ने कहा, तुमने कहा था ना कि भगवान मेरा राम बगैर हाथ पैर डुलाए पेट भर देता है, तो आज मैं वहीं गया था। तो तुलसी बाबा ने कहा, पेट भरा? तेरा पेट भरा मेरे राम ने? तो मलूक बाबा ने कहा, अरे तुलसी बाबा तुमने तो कहा था बगैर हाथ पैर डुलाए पेट मेरा राम भर देता था, तुमने तो ये नहीं बताया कि पीट पीट के खिलाता है मेरा राम, पीट पीट के खिलाता है। कहने का तात्पर्य भैया, उसी समय मलूक बाबा ने कहा था, उसी समय मलूक बाबा ने बोला, तुलसी से कहा, अजगर करे न चाकरी और दाता करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। यही मलूक बाबा की ये जो है बनाई हुई चौपाई है साहब। उन्होंने कहा कि दास मलूका कह गए सबके दाता राम, बगैर करे बगैर धरे आप हाथ भी ना डुलाओ पैर भी ना डुलाओ, मेरा परमात्मा सबका पेट भरता है। कई लोग सोचते हैं कि भैया अगर हम कमाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान पेट कैसे भरेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखना, कर्म हमको करना पड़ता है, लेकिन उसका फल देने वाला हमारा परमात्मा है। इसलिए सदैव परमात्मा की भक्ति सदैव करते रहो साहब। एक घड़ी आधी में पुनियाद, ज्यादा नहीं, 5 मिनट करो, 5 मिनट ना करो तो 2 मिनट करो, 2 मिनट नहीं तो 1 मिनट जरूर परमात्मा का नाम सबको जपना चाहिए, सबको जपना चाहिए साहब।